हेलो मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ए स्टॉक में। दोस्तों, अगर आप पहली बार आए हमारे चैनल पर तो प्लीज़ 3 से 4 मिनट इस वीडियो को देखें। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, वरना तो डिसलाइक करके चले जाना। मैं आपको बोलूँगा कि नहीं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं समकालीन भारत एवं शिक्षा की 3rd यूनिट को। और मेरी गारंटी है दोस्तों, 3rd यूनिट का कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं रह सकता एग्जाम में। सो इस वीडियो में दोस्तों मैंने स्टार्टिंग में 2 से 3 मिनट ओवरव्यू दिया है, सारे टॉपिक्स को अच्छे से समझाया है, और उसके बाद मैंने एमसीक्यू इसमें क्वेश्चन डाले हैं 50 से 60 ऐसे क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, संजय पब्लिकेशन और दिनेश पब्लिकेशन से उठाए हुए हैं। तो दोस्तों, उनके चांसेस हैं बहुत ज़्यादा आने के। सो आप प्लीज़ इस वीडियो को थोड़ा सा देखो, 3 से 4 मिनट देखते हैं। देखो, पहला टॉपिक है दोस्तों माध्यमिक शिक्षा आयोग, या मुदालियर आयोग के नाम से जाना जाता है। आपको पता है ये बात, जो इंडिया आज़ाद हुआ था उसके बाद जस्ट आया था माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियर आयोग। दोस्तों, इसके अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर लक्ष्मण सिंह मुदालियर। आपको याद रखना है इनका नाम दोस्तों, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि मुदालियर आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो लक्ष्मण सिंह मुदालियर। और ये आया कब था दोस्तों, ये 23 सितंबर 1952 में आया था। तो आपको याद होना चाहिए 1952 में। सीधा सा आप 1952 में याद रखो, 23 सितंबर भी कभी कभी पूछ लेता है, तो 23 सितंबर 1952 मुदालियर आयोग आया। उसके बाद दोस्तों जस्ट आया कोठारी आयोग, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बनेंगे, 2 से 3 क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से बन जाएंगे। जो कोठारी आयोग है, इसी को राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। इसका जो गठन हुआ है दोस्तों, वो हुआ है 14 जुलाई 1964 में हुआ है। दोस्तों, आपको याद रखना है कि 14 जुलाई 1964 में गठन हुआ है इसका। और इसके अध्यक्ष थे वो कौन थे, दौलत सिंह कोठारी। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, DS कोठारी के नाम से भी ऑप्शन दे सकता है, तो DS कोठारी आपको याद रखना है, दौलत सिंह कोठारी। दोस्तों, इसमें कुल सदस्य कितने थे, तो इसमें कुल सदस्य थे 17, और विदेशी कितने थे, तो 6 विदेशी थे। आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछ सकता है इस क्वेश्चन को भी। और जस्ट 14 जुलाई को तो दोस्तों इसका गठन हुआ। फिर 14 जुलाई के बाद दोस्तों इन्होंने क्या किया कि 2 अक्टूबर 1964 में इसको लागू कर दिया। 2 अक्टूबर गांधी जी के जन्मदिन वाले दिन। और इसके बाद राष्ट्रपति इसके थे दोस्तों जब उस टाइम पे, वो डॉक्टर राधाकृष्णन थे। आपको याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये दोस्तों बेसिकली 3 से 4 पॉइंट थे मोस्ट इंपोर्टेंट। जस्ट दोस्तों, कोठारी आयोग में ही 2 साल बाद इन्होंने एक रिपोर्ट बनाई। वो रिपोर्ट का नाम था शिक्षा की राष्ट्रीय प्रगति रिपोर्ट। आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, जो राष्ट्रीय रिपोर्ट बनाई थी उसका नाम क्या था, तो राष्ट्रीय प्रगति रिपोर्ट का नाम था उसका। उसमें दोस्तों जो थे, इसमें 3 खंड थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 3 खंड थे, और पृष्ठ कितने थे, जो पेज की रिपोर्ट थी वो 692 पेज थे टोटल। तो आपको याद रखना है, 3 खंड और 692 पोस्ट थे राष्ट्रीय प्रगति रिपोर्ट के। जस्ट 2 साल बाद आई थी। तो ये जब सौंपी गई थी, वो कब सौंपी गई थी, 14 जून 1966 को। जस्ट 2 साल हो गए थे, तो 14 जून 1966 को ये सौंपी गई। दोस्तों, आपको याद रखना है, जो कोठारी आयोग था, कोठारी आयोग के जो मुख्य कार्य थे दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। कॉमन स्कूल की स्थापना इस कोठारी आयोग ने करी, और कॉम्प्रहेंसिव कॉलेज की स्थापना भी कोठारी आयोग ने करी। और 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे थे उनको निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान भी कोठारी आयोग ने दिया। आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और 25% माध्यमिक स्कूलों में व्यवसाय, जो माध्यमिक स्कूल थे 25% उनको व्यवसायिक स्कूल में कन्वर्ट कर दिया था। और जो उच्च माध्यमिक स्कूल थे उनको व्यवसायिक स्कूल में कन्वर्ट कर दिया था, जो 50% थे। 50% उच्च माध्यमिक स्कूलों को, और 25% माध्यमिक स्कूलों को। तो आपको याद रखना है, 25% माध्यमिक स्कूलों को और 50% उच्च माध्यमिक स्कूलों को व्यवसाय के स्कूल में कन्वर्ट कर दिया था इस कोठारी आयोग ने। तो बेसिकली आपको याद हो गया होगा कोठारी आयोग की सारी जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट थे, यहीं से क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। 3 से 4 क्वेश्चन यहीं से बन जाएंगे। अब दोस्तों नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो कोठारी आयोग के बाद दोस्तों इसके मतलब इम्प्रूवमेंट के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, 1986 में आई। दोस्तों, आपको याद रखना है, 1986 में कौन सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई। तब दोस्तों ये किसके द्वारा लाई गई, ये राजीव गांधी के द्वारा लाई गई। जब प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी, तो मुख्य कार्य इनका मेन जो राजीव गांधी ही लेके आए थे इसको, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को, 1986 में। इसका मूल्यांकन दोस्तों किसने किया, तो राममूर्ति आयोग ने किया। आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो राममूर्ति आयोग ने इसका मूल्यांकन किया राष्ट्रीय शिक्षा नीति का। दोस्तों, जो इसकी संरचना थी, इन्होंने जो स्कूलिंग की संरचना बताई, जो शिक्षा की संरचना बताई, वो थी 10+2 और उसके बाद +3। मतलब 10वीं के बाद 12वीं 2 साल, 2 साल के बाद ग्रेजुएशन 3 साल की। दोस्तों, तो इन्होंने संरचना, ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 1986 में आई थी। इन्होंने बताया इसकी जो शिक्षा की जो संरचना थी वो 10+2+3 बताई। और उसके बाद दोस्तों इसमें इसका जो मुख्य कार्य था वो था नवोदय विद्यालय की स्थापना की इन्होंने, और
ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी इन्होंने ही चलाया है दोस्तों, आपको याद रखने हैं। दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है, नवोदय विद्यालय की स्थापना और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। तो आपको याद भी रखना है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब स्टार्ट हुआ था, तो ये 1987 से 88 के बीच में हुआ था। आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नवोदय विद्यालय की स्थापना, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड और मुक्त विश्वविद्यालय भी इन्होंने चलाई और DIET की स्थापना भी इन्होंने ही करी दोस्तों। तो ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, इसके मुख्य 4 कार्य थे, आपको याद रखने हैं। चारों में से 1-2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी में भी कई बार पूछा गया दोस्तों ये। मतलब उसका जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 2-2 जगह पे ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति से क्वेश्चन पूछा गया है। एक तो नवोदय वाला पूछा गया था, ऑपरेशन ब्लड बैंक भी पूछा गया, DIET की स्थापना भी पूछी गई और संरचना भी पूछी गई दोस्तों। 4 क्वेश्चन यहीं से पूछ लिए थे। त्रिभाषा सूत्र दोस्तों, अब आते हैं त्रिभाषा सूत्र दोस्तों। जो आया त्रिभाषा सूत्र बेसिकली था क्या कि शिक्षा में मातृभाषा पहली होनी चाहिए दोस्तों, और दूसरी राजभाषा और तीसरी अन्य यूरोपियन भाषा जैसे कि अंग्रेजी। तो त्रिभाषा सूत्र दोस्तों ये आया, ये इसको स्वीकृति मिली वो 1952 में मिली, और इसको प्रतिपादन हुआ दोस्तों वो 1956 में हुआ, आपको याद रखना है। और प्रतिपादन किसने किया, तो ये भी याद रखना है, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा हुआ त्रिभाषा सूत्र का 1956 में प्रतिपादन। तो आपको याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। अब दोस्तों आते हैं NEP 2020, मतलब जो न्यू राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आई थी, उसका जो मुख्य कार्य था दोस्तों क्या था, तो उसका मुख्य कार्य ये था कि उसकी जो संरचना दी थी उन्होंने, शैक्षिक संरचना, वो दी थी 5+3+4। तो आपको याद रखना है दोस्तों, ये राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी में भी पूछा गया है, तो आपको याद रखना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और जो NEP 2020 आई थी, तो वो दोस्तों 34 वर्ष बाद आई थी NEP, और इसकी जो मुख्य कार्य था वो 1 से 5वीं तक के जो विद्यालय थे उनमें मातृभाषा को लागू किया था इन लोगों ने, आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अब दोस्तों देख लेते हैं हम NCERT के बारे में। तो NCERT का जो फुल फॉर्म थी दोस्तों, ये RMPSU में पूछी गई, तो आपको याद रखना है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये इसका पूरा नाम है। और हिंदी में भी आपको याद रख के जाना है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। और इसकी जो स्थापना है दोस्तों वो हुई है 1961 में, और इसका मुख्यालय है वो है दिल्ली में, और इसका जो व्यवहार है वो केंद्र सरकार उठाती है दोस्तों। इसका आपको याद रखने, तीनों पॉइंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों हम देख लेते हैं NCTE, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। तो दोस्तों राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की जो स्थापना है वो 1973 में हुई है। इनमें कन्फ्यूज मत हो जाना दोस्तों, 1973 में इसकी जो स्थापना है वो हुई है। सिफारिश किसकी थी, तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग की थी। ऑप्शन डाल देगा दोस्तों, अब पूछेगा आपसे कि स्थापना कब हुई और किसके द्वारा हुई, ये भी पूछ सकता है। तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कोठारी आयोग द्वारा हुई। अब दोस्तों क्या हुआ कि 1993 में इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया। तो संवैधानिक दर्जा देने वाला कौन था, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के घोषणा पत्र द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा दिया। तो यहाँ कन्फ्यूज मत हो जाना, जो स्थापना थी तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने की, और उसको संवैधानिक दर्जा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में दी गई। और इसको पारित कब किया, तो 1995 में किया गया। तीनों डेट्स को याद रखना है, 1993, 1995 दोनों को याद रखना है दोस्तों आपको। और इसे राष्ट्रीय संवैधानिक दर्जा देने के बाद क्या बोल दिया गया, तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एक्ट 1993 बोल दिया गया दोस्तों इसको। और इसका मुख्यालय है वो दिल्ली में, आपको याद रखना, पूछेगा दोस्तों। और इसके क्षेत्रीय कार्यालय 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, आपको याद रखना, ये उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय और दक्षिण क्षेत्रीय कार्यालय और ये पूर्व क्षेत्रीय और पश्चिम क्षेत्रीय। तो आपसे पूछ लेगा कि इसके कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं, तो 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं दोस्तों, आपको याद रखने हैं। अब दोस्तों लगा देते हैं कुछ क्वेश्चंस, मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जा सकते हैं दोस्तों, कई यूनिवर्सिटीज़ में रिपीट भी हो रहे हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चंस आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा परिषद की स्थापना की सिफारिश किस आयोग द्वारा दी गई, तो ये दोस्तों कोठारी आयोग, इसका आंसर है ए। कोठारी आयोग ने कार्य संरचना की नियुक्ति की थी, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, कार्यशक्ति दल और कार्यकारी समूह दल। सार्वजनिक शिक्षा के लिए कॉमन स्कूल सिस्टम, तो कॉमन स्कूल दोस्तों किसने लाया, तो ये कोठारी आयोग, और कॉम्प्रहेंसिव भी दोस्तों कोठारी आयोग लेके आया। कुछ विद्यालयों में ग्रेजुएट स्कूल की स्थापना की जानी चाहिए, जिनमें कुछ विषयों में 3 वर्षीय स्नातकोत्तर कोर्सों की व्यवस्था की जाए। तो दोस्तों ये शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग का ही काम था। 10+ ये जो नई शिक्षा नीति थी उसके अनुसार, तो शिक्षा आयोग ने भी ये चीज़ दी थी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है, माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना कब हुई, तो दोस्तों माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियर आयोग 23 सितंबर 1952 को हुई।
राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे? तो दोस्तों ये थे 17 थे, इसमें 6 विदेशी थे, मैंने आपको बताया, तो आपको याद रखने हैं। श्री H.L. एल्विन, तो दोस्तों ये राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग के समिति के अध्यक्ष थे, अध्यक्ष नहीं थे, समिति के अध्यक्ष थे, आपको याद रखना है ये नाम। वैसे इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? दौलत सिंह कोठारी थे। तो दौलत सिंह कोठारी मोस्ट इम्पोर्टेंट नाम है दोस्तों। माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर उन्नयन के लिए विद्यालयों में स्कूलों संकुलों की स्थापना की जानी चाहिए। तो दोस्तों जो संकुल बनाए वो शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग द्वारा ही बनाए गए, जो संकुल बनाए गए प्राथमिक उच्च शिक्षा के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, जब सब राज्यों में कॉम्प्रहेंसिव स्कूलों की स्थापना दोस्तों कोठारी आयोग द्वारा करी गई। कोठारी आयोग ने शिक्षा स्नोत्तर एड पाठ्यक्रम की अवधि के बारे में सुझाव दिया। तो दोस्तों ये 1.5 वर्ष, ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, आप छोड़ भी सकते हो। कोठारी आयोग के मुख्यतः किस संबंध में सिफारिश देने के लिए बिठाया गया? तो दोस्तों इस शिक्षा के सभी स्तरों के लिए इन्होंने कोठारी आयोग ने सिफारिश दी। कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट कितने खंडों में प्रस्तुत की? तो दोस्तों ये 3 खंडों में की और 692 पृष्ठ थे दोस्तों। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष का क्षेत्र नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बजट। सीधा सा बजट थोड़ी बताता है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग स्कूली शिक्षा और शिक्षा के बारे में। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष लग गए थे। मैंने आपको क्वेश्चन ऊपर भी बताया था। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की रिपोर्ट कितने पृष्ठों में थी? तो ये 692 पृष्ठों में थी। समय अनुभागी विद्यालयों की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों ये माध्यमिक स्तर पर हुई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूप तैयार किया गया। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा। वही राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 में आई। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने किस स्तर पर शिक्षा के व्यवसायीकरण करने का कहा? तो दोस्तों ये माध्यमिक स्तर की बात हुई थी। माध्यमिक स्तर और उच्च माध्यमिक स्तर पर दोस्तों इन्होंने व्यवसायिकता को लाया गया। त्रिभाषा सूत्र फॉर्मूला सर्वप्रथम प्रतिपादित किया। तो दोस्तों ये कब हुआ है? ये प्रतिपादन हुआ 1956 में हुआ। त्रिभाषा सूत्र फॉर्मूला किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर है सी, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा। त्रिभाषा सूत्र फॉर्मूले कब स्वीकृति मिली? तो दोस्तों ये 1952 में मिली। राष्ट्रीय शिक्षा के लक्ष्य रहा। तो दोस्तों ये सभी राष्ट्रीय शिक्षा के लक्ष्य रहे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्वतंत्र भारत की कौन सी नीति थी? आपको याद रखना है दोस्तों, जो स्वतंत्र भारत में मतलब अब तक कितनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ चुकी हैं? तो ये 3 आ चुकी हैं दोस्तों, आपको याद रखना है। एग्जाम में पूछा गया था ये राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 3। जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना दोस्तों कब हुई और किसने करी? तो राजीव गांधी दोस्तों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के दौरान हुई। 1986 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मूल्यांकन किस आयोग द्वारा सौंपा गया? तो दोस्तों ये इसका आंसर है राममूर्ति आयोग। ऊपर दोस्तों जो मैंने टॉपिक क्लियर करे हैं उनको 1-2 बार आप फेर लोगे, या फिर आपको PDF चाहिए तो मुझे डायरेक्ट तुम DM करके मुझसे PDF भी ले लेना, कोई सुनिए टेलीग्राम पर आगे। स्त्री शिक्षा की राष्ट्रीय समिति का अन्य किस नाम से संबोधन किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर है श्रीमती हंसा मेहता समिति। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने बजट को कितने प्रतिशत शिक्षा के लिए व्यय करने के लिए सुझाव दिया? तो दोस्तों इसका आंसर है सी, 6%। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आप याद रखना है 6% बजट में से शिक्षा के लिए बोला गया। वरिष्ठ विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया? तो दोस्तों इसका आंसर है डी, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा को कितने प्रतिशत छात्रों के लिए पूर्ण शिक्षा अनुमोदित किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर है सी, 70%। संपूर्ण देश में शिक्षा की संरचना का स्वीकार किया गया। तो दोस्तों ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा 10+2+3। NEP या नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वाली है दोस्तों। तो इसका क्या नाम था? राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ECCE के शिक्षण की विधि का दायित्व किसका होगा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय द्वारा। ECCE की मूलभूत स्तर की पढ़ाई कितने वर्ष की थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, 5 वर्ष की थी। किस सन में संशोधन करके ऑपरेशन ब्लड बैंक के क्षेत्र में उच्च प्राथमिक विद्यालयों को विस्तृत किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर है 1992 में। भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कितने वर्षों बाद हुई? तो दोस्तों ये 34 वर्ष बाद हुई। नई शिक्षा नीति 2020 के अब प्रथम में 5वीं कक्षा में किस शिक्षा के लिए भाषा अनिवार्य करी? तो दोस्तों हमने बताया था आपको मातृभाषा है इसका आंसर।
नई शिक्षा नीति 2020 का बदलाव किया गया। तो दोस्तों ये पाठ्यक्रम का, शिक्षा संरचना का, शिक्षा के उद्देश्य, सब चीज़ का किया गया इसमें। भारत में एकीकृत बालक विकास सेवा शुरू की गई। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, 2 अक्टूबर 1975। भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किस सन में हुई थी? तो दोस्तों इसका आंसर है 1982। जो मैंने क्वेश्चन दोस्तों ऊपर बताए हैं उनमें से ही क्वेश्चन आएगा। ये तो मैंने जब फोटो खींचा है तो दोस्तों ये जो बनाया है मैंने क्वेश्चन, तो ये सारे क्वेश्चंस को स्कैप नहीं किया है। भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसका आंसर है सर विलियम हंटर। निम्न में से कौन सा शिक्षा नीति 2020 में मौजूदा समिति के अध्यक्ष हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरीरंगन। मध्य स्तर पर कितनी आयु में बच्चों को शामिल किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर है 11 से 14 वर्ष की आयु में। NEP 2022 का इसका शिक्षा फार्मूला दोस्तों ये है, आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। NEP 2020 की प्रारंभिक स्तर पर किस कक्षा तक की पढ़ाई शामिल करी गई? तो दोस्तों इसका आंसर है 3 से 5 तक की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ईस्वी का मुख्य योगदान क्या था? दोस्तों ये नवोदय विद्यालय, मुक्त आयोजन, ऑपरेशन ब्लड बैंक, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा किसके द्वारा की गई? तो दोस्तों इसका आंसर है राममूर्ति समिति। DIET की स्थापना दोस्तों आपको पता है, इसका आंसर है सी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। संशोधन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में प्राथमिक शिक्षा को कब तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई? तो दोस्तों इसका आंसर है 2000 तक। उच्च शिक्षा को कहते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, विश्वविद्यालयी शिक्षा। ये जो क्वेश्चंस मैंने दोस्तों ऊपर आपको एक्सप्लेन करे हैं, इनमें ये जो मैंने टॉपिक्स क्लियर करे हैं, आप इन टॉपिक्स को 2-3 बार दोस्तों आप रिपीट कर देना। इनमें से ही क्वेश्चन ना फंसे तो आप, ये गारंटी है दोस्तों, इनमें से ही क्वेश्चंस फंसे हैं, सारे इनमें से ही क्वेश्चन फंसेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल को अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो।